आप धर्म के जितने नज़दीक जाएंगे आप उतने बड़े वैज्ञानिक होते जाएंगे। अध्यात्म विज्ञान पूरा समुद्र है। धर्म ही अर्थ को संचय करने के लिए एक माध्यम बन जाए तो वो सारे अनर्थ को पैदा करेगा। गौ माता की प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, गौ माता स्वयं प्रतिष्ठित है। हमारे यहाँ प्रकृति को परमात्मा का ही रूप माना गया है। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम दिल से दिल की बातें में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे द्वारका शारदा एवं ज्योतिष पीठाधीश्वर परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री प्रज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज से। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री शुभम, श्री मंगलम। महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने संन्यास का रास्ता कब और कैसे चुना? पहले से कोई विचार नहीं था। हाँ, अध्यात्म, धर्म, संस्कार और संस्कृति से जुड़ाव, ये परिवार में जिस परिवार में हमने जन्म लिया वहाँ का ये सहज प्राप्त होने वाला, परिवार से मिलने वाला, ये सब सहज गुण था। अगर आप हमें बता सकें कि ये जो संन्यास का रास्ता आपने चुना, तो क्या शुरू से ही आपके मन में था कि सन्यासी बनना है, या कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी जिसकी वजह से आप संन्यास की तरफ बढ़े, या फिर ये कोई ऐसी चीज़ थी जो ओवरनाइट बस हो गई? मतलब एक मिनट की नहीं, क्षण मात्र की घटना है जिसने जीवन में एक परिवर्तन ला दिया, विचार में परिवर्तन ला दिया, भावों में परिवर्तन ला दिया, और उन्होंने जीवन में परिवर्तन लाया। और गुरु कृपा का अवलंबन, भगवत कृपा से हमको उनकी शरणागति, और आज आपके समक्ष हम इस रूप में बैठे हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के आधुनिक ज़माने में अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें, तो यहाँ लॉजिक ज़्यादा चलता है। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी की ज़्यादातर चीज़ें लॉजिकल हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों का धर्म के प्रति विश्वास, पूजा में जो आस्था होनी चाहिए, वो आस्था में कोई कमी आई है, या इन चीज़ों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है? धर्म और विज्ञान, इनको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, वो दृष्टि का बड़ा महत्व है। आप धर्म के जितने नज़दीक जाएंगे आप उतने बड़े वैज्ञानिक होते जाएंगे, क्योंकि जितने भी शोध कार्य हुए हैं लगभग आप देखेंगे वो सारे शोध के कार्य कहाँ से हुए हैं। वो सारे शोध के कार्य जो हुए हैं वो सब अध्यात्म विज्ञान की देन है। अध्यात्म से बड़ा विज्ञान और क्या हो सकता है? जिस विज्ञान की आप परिकल्पना कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वह एक बिंदु है, लेकिन अध्यात्म विज्ञान पूरा समुद्र है। महाराज जी, एक अजीब सी बात है लेकिन मन में चल रही है, तो मुझे लगता है मुझे सवाल आपसे करना चाहिए कि आजकल जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी सोच बहुत मटेरियलिस्टिक होती जा रही है। ऐसा मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होने लगा है कि हमारे आध्यात्मिक गुरु मटेरियलिस्टिक सोच रखने लगे हैं। तो क्या आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो कमर्शियलाइज होती जा रही है? लोभ सारे पापों का मूल माना गया है। तो हम कामना मुक्त हो करके और अर्थ का संचय करें, अर्थात धर्म के कार्य के लिए हम अर्थ का संचय करें, ये तो है अर्थ। लेकिन जब धर्म ही अर्थ को संचय करने के लिए एक माध्यम बन जाए तो वो सारे अनर्थ को पैदा करेगा। और आज आप जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं ये बड़ी समसामयिक है, क्योंकि आज जितने भी धार्मिक वृत्ति हो रही हैं उनमें से बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो धर्म का उपयोग सिर्फ अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, अपनी जीवन वृत्ति को चलाने के लिए कर रहे हैं। और जीवन वृत्ति को चलाने तक तो ठीक लगता है, लेकिन इतना अतिशय कि उसे वृत्ति को भोग वृत्ति में परिवर्तित कर लिया जाए तो ये पाप है। मैं आपको कहूँ, जो अर्थतंत्र है ना, जिस आपने कहा धर्म में अर्थतंत्र, तो अर्थ ने सारे अनर्थ पैदा कर दिए। जो अप्रामाणिक लोग हैं वो प्रामाणिक सिद्ध हो रहे हैं। आज उदाहरण मैं आपको दे दूं, आज मैं कहीं जाऊं तो मुझे 10 लोग पूछेंगे कि आप कैसे आचार्य हैं।
लेकिन जो लोग अप्रामाणिक हैं, राग द्वेष से भरे हैं और ऐसा कोई पाप नहीं जो उनके द्वारा किया ना गया हो, और इतना बड़ा पाप कि गुरु को ही अपने नियंत्रण में कर लिया जाए, गुरु को ही मृत्यु के कागार पर पहुंचा दिया जाए। किसके लिए? सिर्फ पद के लिए और संपत्ति के लिए। और वो ऐसे पद को प्राप्त करने वाले लोग और उस पद के माध्यम से संपत्ति को प्राप्त करने वाले लोग, आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि आज पूरे उस धन बल के बल पे पूरे देश में यात्राएं कर रहे हैं, चार्टर प्लेन में घूम रहे हैं, और पूरा जो धर्म के लिए जो पैसा था उसको किस तरह से अपने आप को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए पूरे देश में यात्राएं निकाल रहे हैं। और यात्राएं निकाल रहे हैं किसके लिए? गौ माता की प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। गौ माता स्वयं प्रतिष्ठित है, और उसको प्रतिष्ठित हमने और आपने नहीं किया है, उसको प्रतिष्ठित किया है हमारे वेदों ने। गावो विश्वस्य मातरम, गाय जो है विश्व की माता है। उसको आप राज्य माता का दर्जा दे करके उसको संकीर्ण कर रहे हैं एक छोटी सी राजनीति के लिए, तुच्छ राजनीति के लिए। गाय माता ना राज्य माता हो सकती, ना गौ माता राष्ट्र माता हो सकती। ये आप ये जो राज्य माता डिक्लेयर किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, आप उनकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया आप उसकी बात कर रहे हैं? हम उसी की बात कर रहे हैं कि वो जो लोग बैठे थे वहाँ पर, दो लोग सिंहासन लगा करके, वो अप्रामाणिक लोग अपने सिर्फ राग द्वेष और अपने मीडिया का ध्यान हमारी तरफ कैसे आकर्षित हो जाए, राजनेता हमारे चरणों में आकर कैसे बैठ जाएं। और राजनेताओं ने वही काम किया कि अपने राजनीतिक हितों के लिए अप्रामाणिक लोगों से और अपने राजनीतिक सिद्धि की पूर्ति करवाई। अच्छा गुरुजी, ये बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि महिलाओं के धार्मिक स्थलों में जो प्रवेश, जो एंट्री का बैरियर है, वो वहाँ पर सनातन धर्म में समानता नहीं है। ये क्यों है? इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे? नारी कौन है? शक्ति है, हैं? जहाँ शिव शक्ति के बिना सब हो जाता है। ई को निकाल दो, सब हो जाता है। ई जो है वो शक्ति है, इकार में ही हम भगवती के दर्शन करते हैं। तो जो हमारे आपके सबके अंदर में जो चेतना बैठी है वो कौन है? वो शक्ति ही है। तो शक्ति का बड़ा महत्व है। इसलिए हम तो नहीं कह सकते कि दोनों का समत्व हो सके। स्त्री का दर्जा बहुत बड़ा है, नारी का दर्जा बहुत बड़ा है। महाराज जी, आज की जो यंग जनरेशन है वो बहुत ही फास्ट है। सोशल मीडिया का ज़माना है। आज हम आपसे यहाँ बात कर रहे हैं और 2 मिनट बाद हम देखेंगे कि वहाँ कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। और यंग जनरेशन जो है वो एक बार कोई भी चीज़ अगर उनके दिमाग में बैठ जाती है तो बहुत जल्दी वो अपने फैसले कर लेते हैं। ये जितनी बातें आज आपने बताई ये मेरे लिए काफ़ी चिंताजनक हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये बातें आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो जब ये बातें सुनेगी तो कहीं ना कहीं धर्म से उनका डिस्कनेक्ट होना पक्का है। एक तरफ हम सनातन धर्म को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म चाहते हैं कि लोग सनातन धर्म को अपनाएं, और वहीं इस तरह की वाक़ये जो अभी आपने कुछ चीज़ें जो बताई वो निहायत ही चिंताजनक बातें हैं। तो आप हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको इन चीज़ों को किस तरह लेना चाहिए? कैसे अपने आप को, ये धर्म कर्म की जब बात आती है तो किस तरह इन चीज़ों में ढालना चाहिए? पहली बात तो हम एक बात ये ज़रूर कहना चाहेंगे, धर्म से विरत होने की आवश्यकता नहीं है। धर्म ही एक ऐसा स्वरूप है जो हमें अपने जीवन के परम कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाला सूत्र और साधन है। तो धर्म से तो जुड़ना ही जुड़ना है, लेकिन धर्म से जुड़ने के लिए जो माध्यम चुनते हैं वो सोच करके विचार करके जुड़ना है। दूसरी बात, धर्म के स्वरूप का बोध होना बहुत आवश्यक है। सनातन यदि आपने अपने आप को मानते हैं तो आपको पहले धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म क्या है? धार्यति धारणा इति धर्मा। पवित्र धारणा का नाम धर्म है। जिसको धारण किया जाए वह धर्म है। और सनातन क्या है? सत्य एवं सनातनः। आज के युवा ये जोश में कहते हैं, आज बड़ी चेतना आई है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं। गर्व से तो कहो, लेकिन
एक होता है भीड़ कह रही है, सब कह रहे हैं, जमाना कह रहा है तो हम भी कह रहे हैं, जमाना जोश में है तो हम भी जोश में हैं। लेकिन जोश के साथ में होश भी तो होना चाहिए, विवेक भी तो होना चाहिए, ज्ञान भी तो होना चाहिए। एक बात होनी चाहिए कि हम जान करके कहें, समझ करके कहें, वो बात का अलग महत्व होगा। तो हमारा सनातन है क्या? आप सनातनी हैं कहाँ से? आपका हाथ सनातनी, पैर सनातनी है, मुख सनातनी है, शरीर सनातनी, कहाँ से आप सनातनी हैं? नहीं, हमारा कोई अंग सनातनी नहीं, हम शरीर हमारा सनातनी नहीं। फिर कैसे कह रहे हो कोई गर्व से कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं? तो बोले सत्य एवं सनातन है, हम उससे जुड़े हुए हैं जो सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, हम उस सनातन से जुड़े हुए हैं। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है जो हम आपसे जानना चाहेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे दर्शकों को ये चीज़ समझाएं कि आज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात पूरे देश में हो रही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कितना किया जा रहा है ये बोल पाना बड़ा मुश्किल है। सनातन धर्म में हम आपसे स्पेसिफिकली ये जानना चाहेंगे महाराज जी कि सनातन धर्म में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या संदेश है? हमारे यहाँ प्रकृति को परमात्मा का ही रूप माना गया है। आज पूरी प्रकृति का क्या स्वरूप हो रहा है? आज हमारी अध्यात्म विद्या ही प्रकृति का संरक्षण कर सकती है। इसीलिए हमने जगह जगह पर पूरे भारत के अंदर में हम मुंबई से आरंभ करते हैं और ये आरंभ करेंगे कि यहाँ पर समुद्र आरती का स्वरूप प्रकट हो, और ऐसे समुद्र आरती का भव्यतम स्वरूप हो। इसलिए नहीं कि अपने अहंकार को पोषण करने के लिए देखो हमने कितनी बड़ी आरती करवा दी, इसलिए कि इसका पूरा संदेश पूरे विश्व के अंदर में जाए और विश्व के लोग ये जाने पहचाने कि समुद्र देव हैं, इनका भी संरक्षण हो। और समुद्र देव की यदि हम संरक्षण करेंगे तो धर्मो रक्षति रक्षता, जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं वही धर्म भी हमारी रक्षा करता है। गुरुजी, चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए और हमारे देश की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हम इतना कहना चाहेंगे कि अतीत को सम्मान देना, वर्तमान को समाधान देना और भविष्य को सही दिशा निर्देश देना। तुम्हारा जीवन कभी परेशान करने वाला नहीं होगा। जीवन में समाधान चाहिए तो ये 3 सूत्रों से बंध देना। 2 बातों को हमेशा याद रखना कि तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु कौन हैं? एक अभाव और आलस्य। अभाव और आलस्य का त्याग कर देना, तुम्हारे जीवन में प्रगति को कोई रोक नहीं पाएगा, तुम्हारे प्रगति पथ को कोई रोक नहीं पाएगा। स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हम सभी पे अपना आशीष बनाए रखें और आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अच्छी बात मैं आपके लिए कहूँ कि मैंने देखा है बहुत सारे आपके इन वीडियो को लोगों ने मुझे दिखाया यहाँ आने के पहले, आप सकारात्मक पक्ष को सामने रखते हैं, रचनात्मक पक्ष को सामने रखते हैं। आप एक ऐसे पक्ष को रखते हैं जैसे सृजन हो, संग्रहण नहीं हो, समाज में कुछ अच्छे का निर्माण हो, श्रेष्ठ के निर्माण के लिए, अच्छे के निर्माण के लिए आप और भ्रम को दूर करने के लिए आप ऐसी सकारात्मक सोचना समाज तक पहुंचाते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभ अनुशंसा है कि प्रगति पूरित आयामों को आपका ये संस्थान और आप स्वयं भी प्रशस्त करें और चेतना की नई एक इबादत, नई कहानी समाज तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत अच्छा, शुभम।